जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सीएफटी क्या होता है और सीएफटी को कैसे मापा जाता है। हाउ टू मेजर सीएफटी। सबसे पहले समझते हैं कि सीएफटी होता क्या है और सीएफटी हमें कब निकालना पड़ता है। सीएफटी का फुल फॉर्म क्यूबिक फीट होता है और क्यूबिक फीट तब निकालने की आवश्यकता पड़ती है जब हम घर बनवाते हैं और घर बनवाने के लिए बालू या गिट्टी से भरे ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली अपने घर बनवाते हैं, तो उसमें जो मटेरियल आता है, उसमें जो माल आता है, उसको मेजर किया जाता है सीएफटी में, यानी कि मापा जाता है सीएफटी में। सबसे देखो, मापने का मतलब जिस प्रकार से हम लोग पानी को लीटर में मापते हैं, दूध को लीटर में मापते हैं, ठीक, चावल को, गेहूं को केजी में मापते हैं, ठीक इसी प्रकार से बालू या गिट्टी से भरे ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली को सीएफटी में मापा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीएफटी को कैसे मापा जाता है। देखो, सीएफटी मापने के लिए कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, जो हम पिछले क्लास में भी समझे थे हम लोग कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है और 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है और 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। आप इसे याद रखेंगे। अब हम समझते हैं कि सीएफटी निकालने के लिए हमें लंबाई पता होनी चाहिए, चौड़ाई पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो लंबाई कैसे पता चलेगा, चौड़ाई कैसे पता चलेगा और ऊंचाई कैसे पता चलेगा। जो ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली आता है, सबसे पहले ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली को अनलोड होने से पहले ऊपर में जो बालू या गिट्टी होती है, बालू या गिट्टी जो ओवरलोड होता है, उसको सबसे पहले हम लोग एक रंग करते हैं और एक रंग करने के बाद इसके बीचों बीच एक रॉड, लगभग 10 या 12 mm के रॉड को नीचे डाला जाता है और नीचे डालने के बाद जैसे ही ट्रॉली के नीचे तक आ जाता है, रॉड अटैच हो जाता है, तब उस रॉड को निकाल लिया जाता है, इसमें चिन्ह लगा करके, और उस रॉड को मापा जाता है। तो ये जो रॉड को मापेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली में कितना ऊंचाई तक मटेरियल लोड है। तो वही हमारा क्या हो गया, ऊंचाई। क्या हो गया, ऊंचाई। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा ट्रक है, इस ट्रक का ऊंचाई 7 फीट 8 इंच है, ठीक। जैसे ही हमें ऊंचाई पता चल जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली को खाली करवा लेते हैं। और जब खाली यानी कि अनलोड करवा लेते हैं, अनलोड होने के जस्ट बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबाई को पहले मापते हैं कि लंबाई इसका कितना है। तो हम इस ट्रक का लंबाई को मापे हैं, तो इस ट्रक का लंबाई है 20 फीट 8 इंच, ठीक। और इसके बाद चौड़ाई होगा ना जी, तो इसका जो चौड़ाई है, विड्थ, चौड़ाई 6 फीट 9 इंच है। जब हमें लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया और ऊंचाई पता चल गया, तब हमें सीएफटी निकालने के लिए एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। देखो, एक चीज़ पहले, जब हमें लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, तो क्या करेंगे। देखो यार, थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे है कि जो भी चीज़ हम मेजर किए हैं, हमें फीट और इंच दोनों में आया है। सिर्फ और सिर्फ फीट में आता है तो सिंपल था निकालना। क्या करते, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर देते हैं, हमारा सीएफटी निकल जाता। लेकिन यहाँ पे फीट इंच दोनों में है, तो क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है इसको कैलकुलेट करने का। पहला कि जो इंच है उसको फीट में कन्वर्ट करके इस फीट में जोड़ लो, या दूसरा जो फीट है उसको ही इंच में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे आसान हमें लगता है कि फीट को इंच में कन्वर्ट करते हैं। तो फीट को इंच में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, हमें पता है ना कि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। तो जो भी फीट है, जैसे कि 20 फीट है, तो 20 फीट को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें निकल जाएगा 240 इंच निकल जाएगा। ऑलरेडी 8 इंच यहाँ पे है ही, तो टोटल कितना इंच हो गया, 248 इंच। लेंथ हमें पता चल गया 248 इंच। अब हम चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई हमारा 6 फीट 9 इंच है, तो जो 6 फीट है इसको हम इंच में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 छक 72, अब 72 प्लस 9 81 इंच, ठीक। आगे ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई हमारा 7 फीट है, तो 7 फीट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले फीट में कन्वर्ट करेंगे। फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करते थे, कितना होगा, 12 सत्ते 84, और 84 में 8, ऑलरेडी 8 इंच पहले से ही है, तो 84 8 कितना हो जाएगा हमारा, 92 इंच। हमें अब पता चल गया इंच में लंबाई 248 इंच और चौड़ाई 81 इंच और ऊंचाई 92 इंच। जब हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पता चल गया, तब वॉल्यूम निकालने का मतलब कि ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली का आयतन कितना है, यानी उसमें कितने मटेरियल भरा हुआ था। इसके लिए फॉर्मूला है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी लेंथ गुने विड्थ गुने हाइट। जब हम तीनों को कैलकुलेट करते हैं, तो देखो, लेंथ हमारा 248 इंच, इसके बाद विड्थ हमारा 81 इंच और हाइट हमारा 92 इंच है। तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आता है 18,48,096 इंच में आता है। किस में आता है, इंच में। हमें निकालना था फीट में,
क्योंकि हम क्यूबिक फीट ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। तो क्यूबिक फीट ज्ञात कर रहे थे, तो जब हमें इंच में निकाल लिए तो इस बहुत ही आसान है इसको इंच को फीट में कन्वर्ट किया। अब हमें पता है कि लंबाई हमें पहले फीट में ही था, अब फीट में था, हम इसको इंच में कन्वर्ट करने के लिए 12 से गुना किए थे। अब क्या करेंगे, हमें टोटल इंच में जब मिल ही गया तो 12 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर लंबाई को भी 12 से भागा दे देंगे, चौड़ाई को भी 12 से भागा दे देंगे और ऊंचाई को भी 12 से भागा दे देंगे। तब कहोगे कि आप पहले ही ये काम क्यों नहीं किए। हम पहले ये काम इसलिए नहीं किए क्योंकि हमको सबको क्या करना पड़ता है, सारे इंच को फीट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब हमें इसका मान निकल के आ गया 18,48,096। इसमें क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 12, अब 12 12 12 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हमें निकल 1728। 1728 हमें इंच में कितना, इंच में हमें इसका टोटल वॉल्यूम कितना पता चला है, 18,48,096। और हमें फीट, इसको इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए 1728 से इसको डिवाइड करना है। 1728 से हम इसका भागा दिए, तब हमें निकल के आ गया 1069.5 CFT। ये हमारा एक्चुअल CFT निकल गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। सारे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब जैसे इंच में आवे उसको गुना कर दीजिए और 1728 से भागा दे दीजिए। 1728 समझ में आ गया। 1728 वही जो हम पहले यहाँ पे 12 12 से गुना करके हम फीट को इंच में कन्वर्ट किए। अब यहाँ पे जैसे इंच में निकल गया तब इंच को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अब फीट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको क्यूबिक फीट ज्ञात करना है। हमें निकल के आ गया 1069.5 CFT। हमें पता था कि जो पर CFT प्राइस है 66 रुपया पर CFT प्राइस है। जब हम बालू या गिट्टी की खरीदते समय हम दुकानदार से बात किए थे कि आप कितने रुपए CFT देंगे, तो उस समय हमें बात हुआ था 66 रुपये पर CFT। तो टोटल ये जो ट्रक है, इस ट्रक पे कितना मटेरियल लोड है, कितने रुपया का लोड है, कितना मटेरियल लोड है, ये तो पता चल गया कि 1069.5 CFT माल लोड है। ये कितने रुपया का है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देन टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए टोटल CFT से हम प्राइस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें निकल के आ जाएगा टोटल 70,587। ये जो हमारा ट्रक है, इस ट्रक में कितने रुपये का माल है, तो 70,587 रुपये का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये CFT का वीडियो समझ में आ गया होगा और CFT कैसे कैलकुलेट करना है आप इजी वे में इसका कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को फीट से इंच में कन्वर्ट कीजिए, इसका तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए और देन लास्ट में 1728 से भागा दे दीजिए, आपका CFT निकल जाएगा। और जैसे CFT निकल जाएगा तब आप क्या कीजिए, पर CFT प्राइसेस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल प्राइस निकल जाएगा। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर किसी नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना और अपने पढ़ाई का ख्याल रखें। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे चैनल थोड़ा सा नया है, आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।